Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me, Umme Arbab. Welcome to Arbab's Literature World. In this video, I will explain one of the most important poem of William Cowper, A Comparison, जिसमें दो चीज़ों का मवाजना किया गया है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों में फैसिमिलेशन मौजूद है, कौन कौन सी चीज़ें आपस में फैसिमल करती हैं, उनमें क्या रिजेम्बलेंस पाई जाती है और इनमें क्या डीप रूटेड और सब्सटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में कंपेयर की गई हैं। A comparison poem is written by William Cowper. In his poem he compares time and river. He says that time and river are the same because both are moving and flowing similarly. Time and tides wait for none. They stop for nothing, whether it is money or appeal. William Cowper wants to instruct the reader that they should learn lessons from time, from history, and from past incidents. This is what makes the poem highly didactic and normalized. Moreover, the lapse of time and river is the same. Both speed their journey with a restless stream. So let's start the poem. First of all, we look at the biography of William Cowper. William Cowper was born on 26 November 1731 in United Kingdom and he died 25 April 1800 in United Kingdom. विलियम कॉपर एक इंग्लिश पोइट थे, यानी कि ये एक ब्रिटिश राइटर थे और उन्होंने बहुत सारे हिम्स कंपोज किए। हिम्स कहते हैं भजन को या सॉन्ग को, तो हम कह सकते हैं कि ये एक हिम राइटर भी रह चुके हैं। एंड ही स्टडीड लॉ एंड कमिटिंग सुसाइड। विलियम कॉपर ने अपने लाइफ टाइम में 3 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। एक रीज़न तो ये थी कि इनका लव रिलेशनशिप था और उस लव रिलेशनशिप की अनहैप्पी एंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और ये डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। जैसा कि इनका पहला रिलेशनशिप इनकी कज़न थ्यूडोरा के साथ था। इसके अलावा इनका एक एग्ज़ाम था क्लर्कशिप का। हाउस ऑफ लॉर्ड में जो पोजीशन का एग्ज़ाम था वो था क्लर्क का। उसकी एंजाइटी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और नर्वसनेस का शिकार हुए और उन्होंने सेकंड टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो लगभग इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 3 दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और उसके बाद इनको ल्यूनाटिक जाइलम में भेजा गया और उसके बाद इनका इलाज शुरू हुआ और रिकवरी के बाद इन्होंने बहुत सारी पोइम्स और अपना वर्क स्टार्ट किया। लाइक ही रोट अबाउट एवरीडे लाइफ एंड सीन्स ऑफ कंट्रीसाइड, और उसके बाद उन्होंने एवरीडे लाइफ और सीन्स ऑफ कंट्रीसाइड्स के अबाउट लिखना शुरू किया। जब ये 6 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रोमांटिक पोइट भी थे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात की जाए तो पोइम का नाम कंपैरिजन है, योरना में ये एक हीम है। इसके पोइट का नाम विलियम कॉपर है। राइमिंग स्कीम AA, BB, CC, CC, DD, EE है। इंटरटेक्सुअलिटी की बात की जाए तो इंटरटेक्सुअलिटी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन रेफरेंस फ्रॉम एनी कॉन्टेक्स्ट। तो रिलेशनशिप लव एंड टाइम का दिखाया गया है। विद रेफरेंस यूज ट्रीट देम लाइक अ पार्टिंग फ्रेंड। फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड मेटाफर का यूज़ किया गया है। फॉर्मल टोन यूज़ की गई है। आइम्बिक मेंडामीटर यूज़ किया गया है। स्टेंजा टाइप में ये एक सोनेट है। सो कंपैरिजन पोइम ये है, फर्स्ट वर्ड्स पोइम है जिसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसका एक इम्पोर्टेंट हम कोट देख लेते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू स्टेप, जिसका मीनिंग ये है कि you cannot always control the landscape of your life and or other people's action, but you can always control your response. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं, काफ़ी लैंडस्केप आते हैं, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और पीपल्स के एक्शंस को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम जो अपना रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी पोइम जो आज की है वो भी इसी तरह की है कि लाइफ में काफ़ी सारी हर्डल्स, काफ़ी सारी परेशानियाँ, मुश्किलात आती हैं,
बट हमें उनको आसानी से डील करना चाहिए, हमें खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए और इस तरह हम ज़िंदगी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द लैप्स ऑफ टाइम एंड रिवर इज़ द सेम, यानी कि वक्त का गुज़रना और रिवर का गुज़रना दोनों सेम चीज़ें हैं। बोथ स्पीड देयर जर्नी विद द रेस्टलेस स्ट्रीम, दोनों अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को एक रेस्टलेस स्ट्रीम में बग़ैर रुके हुए एक तेज़ चलती हुई धार की तरह कवर करती हैं। यानी कि टाइम और रिवर दोनों की जर्नी सेम है, दोनों बग़ैर रुके बग़ैर थके अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। दोनों की जर्नी रेस्टलेस है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, दोनों सेम स्पीड से अपनी जर्नी को जारी रखते हैं और अपने सफ़र को तय करते हैं। द साइलेंट पेस विद विच दे स्टील अवे, नो वेल्थ कैन ब्राइब, नो प्रेयर्स परसुएड टू से, कोई भी दौलत इनको रिश्वत पर मजबूर नहीं कर सकती, कोई भी दुआ उनको रोक नहीं सकती। दोनों जो हैं वो अपने सफ़र को जारी रखते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि ये किसी भी चीज़ से रुकते नहीं हैं, न दुआ से न दौलत से, और ये अपनी जर्नी को यूं ही जारी रखते हैं। नेक्स्ट इज़ अनलाइक इररिवोकेबल, both when past and a wide ocean swallows both at last। irrevocable मीन नाकाबिले वापसी, तो जब ये दोनों गुजर जाते हैं तो ये नाकाबिले वापसी होते हैं। जब दोनों हाथ से निकल जाते हैं, समुंदर और जो टाइम है, जब दोनों हाथ से निकल जाते हैं तो ये दोबारा कभी वापस नहीं आते। एक गोल्डन मोटो भी आपने सुना होगा कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो कभी वापस नहीं आती, बात ज़ुबान से, तीर कमान से और वक्त हाथ से। बिल्कुल इसी तरह रिवर और टाइम भी अपनी जर्नी को रेस्टलेस स्ट्रीम में जारी रखते हैं, किसी के लिए रुकते नहीं हैं, कोई भी चीज़ इनको परसुएड नहीं कर सकती, कुछ भी अनट्रीट नहीं कर सकता कि आप स्टे कर लो। दोनों अपनी जर्नी को जारी रखते हैं, ये अपनी जर्नी में कभी भी थकते नहीं हैं और रेस्टलेस स्ट्रीम में मूव करते हैं एक स्पीड के साथ। दो ईच रिजेंबल्स ईच इन एवरी पार्ट, अ डिफरेंस स्ट्राइक्स एट लेंथ द म्यूजिंग हार्ट। तो यहाँ पे वो कहते हैं जब ये दोनों को अपने एंड पे बहुत बड़ा, लेकिन इन दोनों को एंड पे एक बहुत बड़ा समंदर निगल लेता है, रिवर समुंदर में फॉल कर जाता है, इस तरह हमारी मौत भी जो है वो समुंदर में जाकर फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि आपको पता है कि हमें जो एक रिवर है जब वो समुंदर में जाकर फॉल कर जाता है, और इसी तरह हमारी लाइफ भी है वो भी समंदर मौत के समंदर में जाकर गिर जाती है। तो टाइम जो है वो चाहे लाइफ का हो या रिवर का, दोनों की मूवमेंट सेम है, दोनों की एंडिंग ओशन पे होती है, दोनों को एक बड़े समुंदर में ही निगल लेना है। तो वो कहते हैं कि अगरचे दोनों में मुशाबत पाई जाती है लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी मौजूद है। स्ट्रीम्स नेवर फ्लो इन वेन वेयर स्ट्रीम्स अबाउंड, हाउ लव्स द लैंड विद वेरियस प्लेंटी क्राउड्स। जो स्ट्रीम्स हैं ओशन की, जो रिवर की वेव्स हैं वो बेसूद नहीं होती। इन वेन क्या है? इन वेन मीन बेसूद, तो वो कभी भी बेसूद नहीं होती, वो कभी भी खाली नहीं होती। उनकी मूवमेंट, उनकी एनर्जी, टाइमिंग जो है वो सेम होती है, उनका एक मकसद होता है। जब भी जहाँ से रिवर की स्ट्रीम गुजरती हैं तो वो ज़मीन को फर्टाइल करती है, ज़मीन को प्लेंटी करती है, उसको सरसब्ज़ो शादाब करती है। जहाँ से भी समुंदर गुजरता है वो ज़मीन को सरखेज़ कर देता है। बट टाइम डेट शुड इनरिच द नोबलर माइंड, निगलेक्टिव लीव्स अ डियरी वेस्ट बिहाइंड। तो पहले हमने बात की थी ना कि इनमें एक माइनर डिफरेंस मौजूद है। तो पोइट कहता है कि जो रिवर है जहाँ से भी गुजरता है वो ज़मीन को सरसब्ज़ो शादाब कर देता है,
लेकिन टाइम का एक डिफरेंस ये है कि टाइम गुजर तो जाता है, लेकिन टाइम उनके लिए अच्छा होता है, नोबलर के लिए अच्छा होता है जो अपने वक्त को सही तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, सही तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं। वक्त उनके लिए ही अच्छा साबित होता है, उनके लिए ही फ्रूटफुल साबित होता है। अगर जो लोग वक्त को निगलेक्ट करते हैं, वक्त का ख्याल नहीं करते, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, थोड़ा से भी मेहनत नहीं करते, तो वक्त जब हाथ से निकल जाता है तो फिर कभी भी वापस नहीं आता और वो लोग फिर ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। तो वक्त का एक दफ़ा हाथ से गुज़र जाना मतलब आपका किस्मत का एक दफ़ा हाथ से गुज़र जाना। तो इस तरह हमें जब वक्त है तो तभी हमें वक्त पे हर काम कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, आज करे तो कल, कल करे सो आज। तो मतलब यही है कि हमें अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए। अब इस पोएम की जो समरी है उसको डिस्कस करते हैं। अ कंपैरिजन इज रिटन बाय विलियम कॉपर। इन दिस पोएम ही कंपेयर्स टाइम एंड रिवर। ही सेज दैट टाइम एंड रिवर आर द सेम बिकॉज बोथ आर मूविंग एंड फ्लोइंग सिमिलरली। Times and tides wait for none, they stop for nothing, whether it is money or appeal. टाइम और रिवर जो है वो कभी भी किसी के लिए रुकते नहीं हैं, अपनी जर्नी को जारी रखते हैं और इसी तरह अपने वक्त को जो है वो जारी रखते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए रुकते नहीं हैं। नेक्स्ट जो वर्स है उसमें कहते हैं, ही एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन टाइम एंड रिवर। ही शोज दैट नथिंग कैन बीट द फ्लो ऑफ बोथ रिवर एंड टाइम। दे कॉन्टिन्यूसली pursue their journey. Once they went, nothing can replace them. They continue their journey in the restless stream. वो कहते हैं कि जो टाइम और रिवर है बग़ैर रुके बग़ैर थके अपने सफ़र को जारी रखते हैं और अपना काम इसी तरह रुकते नहीं हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं बिल्कुल बिना थके बिना रुके। तो नेक्स्ट में कहते हैं, however, there is a contrast that water of river enriches the land and there is a lot of vegetation all around, while time leaves behind signs for voice. जो टाइम है वो जो नोबल पर्सन होते हैं जो उसको यूटिलाइज़ करते हैं उनके लिए फ्रूटफुल साबित होता है, उनके लिए बेनिफिट साबित होता है। और वो लोग जो टाइम को निगलेक्ट करते हैं, टाइम का ख्याल नहीं करते, टाइम उनके हाथ से निकल जाता है और फिर वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आता। तो टाइम जो है वो उसको वक्त पर ही गुजारा जाए तो अच्छा रहता है। विलियम कॉपर वांट्स टू इंस्ट्रक्ट द रीडर दैट दे शुड learn lessons from time, from history and from past incident. This is what makes the poem highly didactic and normalized. यही पोइम को जो है वो हाईली डाइडेक्टिव और नॉर्मलाइज्ड बनाता है। पोइम जो है वो कहते हैं, विलियम कॉपर कहते हैं कि हमें सबक सीखना चाहिए पिछले ज़माने से, हिस्ट्री से, पास्ट इंसिडेंट से कि किस तरह लोगों के हाथों से एक दफ़ा वक्त जो है वो निकल जाता है तो फिर कैसे वो दोबारा वापस नहीं आता। तो हमें भी जो है वो वक्त से सीखना चाहिए और वक्त के ही मुताबिक अपनी चीज़ों को ढालना चाहिए। So this is all about today's video. This is my YouTube channel. Watch the content, make understanding of it, and your comments are always welcomed. If you like my videos helpful and fruitful, don't forget to like it and subscribe to it in order to stay in touch with content like this. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.